साथियों नमस्कार, मैं राजन कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से आपका स्वागत है हमारे नियमित कार्यक्रम राजनीति और कूटनीति में। आज हम बात करेंगे राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम की। बहुत ही साधारण बोलचाल में हम व्याख्या करें तो राष्ट्रवाद आपकी उस सन की गर्लफ्रेंड की तरह है जो बन ठन के घूमती है और अपने प्रेमी की संभावित प्रतिष्ठा के लिए कुछ भी सहन और करने को तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ राष्ट्र प्रेम आपके फिजियोथेरेपिस्ट की तरह है या उस डॉक्टर की तरह है जो आपकी कमी पर ध्यान रखेगा, आपको स्वस्थ रखेगा, आपको सचेत रखेगा और आपको बेहतर रखेगा। मेरी नज़र में राष्ट्रवाद एक स्वार्थी और महत्वाकांक्षी अवधारणा है, जबकि राष्ट्र प्रेम एक भावनात्मक और मानवतावादी भावना है। नेशनलिज्म यानी राष्ट्रवादी और पैट्रियोटिज्म यानी देश प्रेमी दोनों अलग अलग भावनाएं हैं। राष्ट्रवादी सरकारी अन्याय और शोषण का सबसे उपयोगी औजार होता है। उसको सरकार की कमियां छुपाने के लिए एक औजार के रूप में उपयोग किया जाता है। राष्ट्र प्रेमी सरकार का अंधभक्त नहीं होता, इसलिए उसके राष्ट्रवादी होने की संभावना बहुत कम होती है। असली राष्ट्रवाद राष्ट्रहित नीति का ही समर्थन करेगा और वो ऐसी किसी भी नीति का समर्थन नहीं करेगा जो राष्ट्र हित में ना हो। फर्जी राष्ट्रवाद फर्जी खबरें फैलाने का काम करेगा। सरकार की नीति कितनी भी जनविरोधी हो, लेकिन वो उसका समर्थन करेगा और उसका फैलाव करेगा। अगर कोई भी दूसरा आदमी या राष्ट्रप्रेमी सरकार की नीतियों को गलत ठहराने की कोशिश करता है तो उसको बुरा भला कहा जाता है, उसको गाली दी जाती हैं और गोल गोल बातें करते हुए दूसरों के फर्जीवाड़े सामने रख देगा, जैसे कि हिटलर सेना, लश्कर तोयबा, तालिबान और हमारे देश में कई हिंदू कट्टरवादी संगठन हैं, हिंदू समर्थक संगठन हैं जो किसी भी आदमी को देश की प्रगति से जोड़ देते हैं और उसको नेशनल हीरो का दर्जा दे देते हैं। महापुरुषों की बात करें तो महात्मा गांधी, भगत सिंह, हजरत मोहानी, सुभाष चंद्र बोस, बाबा अंबेडकर, इकबाल, रविंद्रनाथ टैगोर आदि ये सब देशभक्त थे। राष्ट्रवाद और राष्ट्र प्रेम ये दोनों भावनाएं हैं और समय और स्थान के साथ बदली जा सकती हैं। अगर आप पंजाब में होते हैं तो आपको देश प्रेम की भावना उठती है, लेकिन आप कश्मीर पहुंचेंगे तो आप राष्ट्रवादी हो जाएंगे। अगर देशों की बात करें तो अमेरिकी देश प्रेमी होते हैं। आप उनके वाक्य सुनेंगे तो वो कहेंगे मैं अमेरिकी हूँ, मैं अमेरिका के लिए काम करता हूँ। हमारे देश में अधिकतर लोग राष्ट्रवादी हैं। आप उनके वाक्य सुनेंगे तो वो बोलेंगे मैं बनिया हूँ, मैं राजपूत हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं फला प्रदेश से हूँ, मैं बंगाल से हूँ। जिन विचारकों को आप राष्ट्रवादी मार्गदर्शक मान सकते हैं उन विचारकों के नाम इस प्रकार हैं: एडोल्फ हिटलर, जेर बोल्सोनारो, बेनितो मुसोलिनी, गुसेप्पे गेरिबाल्डी, कैमिलो बेंसो, यासेर अराफात। राष्ट्रवादी राजभक्त होता है, उसको सत्ता पर कौन विराजमान है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका कर्तव्य होता है कि राजा के लिए सुख सुविधा प्रदान करना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। राष्ट्रवाद मानवीय मूल्यों और आदर्शों से कोसों दूर होता है। भीष्म पितामह राष्ट्रवादी ही तो थे। उन्होंने राजा और सिंहासन के लिए अपने रिश्तेदारों, पौत्र प्रपोत्रों को गाजर मूली की तरह काट डाला। उन्होंने राजपुत्र की अनैतिक गतिविधियों के लिए पुत्र वधू के चीरहरण को भी मौन समर्थन दिया। ऐसा तो एक आदर्श राष्ट्रवादी ही कर सकता है। फिर मुगल काल में अनेक राष्ट्रवादी दिखे, मुगलों की भी ओर से और हिंदुओं की ओर से भी। मानसीय राष्ट्रवादी न होते तो कैसे अपने भाई भतीजों को काट पाते। पन्नाधाय राजभक्त न होती तो कैसे अपने बच्चे का गला कटवा पाती। राणा प्रताप राष्ट्रवादी ना होते कैसे अपनी प्रजा को अपनी जिद के आगे तकलीफ दे पाते। उसके बाद ब्रिटिश काल में
ज़्यादातर राय साहब, जमींदार, राजा रानी राष्ट्रवादी हुए और राजभक्ति में लीन रहे। दूसरी तरफ कांग्रेसी विद्रोही कहलाए और देश प्रेमी क्रांतिकारी आतंकवादी कहलाए। लोकतंत्र में राष्ट्रवाद एक पाखंड युक्त शस्त्र है। इसका इसके लिए प्रयोग किया जाता है कि जनता हंसते हंसते यातना सहे, तकलीफ सहे और राजा की कितनी भी जिन विरोधी नीतियां हों उसका जय घोष करता रहे। मेरे विचार में सबसे पहले इंदिरा गांधी ने राष्ट्रवाद की आड़ में राजभक्ति का प्रयोग किया था। उसको राजीव गांधी, मोरारजी देसाई, सोनिया गांधी और मोदी शाह की जोड़ी ने आगे बढ़ाया। जगजीवन राम, मणिशंकर अय्यर, कपिल सिब्बल, सलमान खुर्शीद, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, निर्मला सीतारमण, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज आदि इस राष्ट्रवाद के भीष्म और द्रोण रहे हैं। और राष्ट्रवाद के नाम पर पन्नाधाय बनी जनता अपने बच्चों को भूख से, महंगाई से, बेरोजगारी से, घोटालों से मरते देखकर भी कभी पंजाब में खालिस्तानियों के संहार पर और पाकिस्तान की बर्बादी पर किलकारी मारती रही है। नमस्कार।